देखो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 3 ग्रीक वर्ड्स मिलके बने हुए हैं। एक है आपका ट्राई प्लस गॉन एंड मेट्रॉन, ये तीनों ही ग्रीक वर्ड हैं। ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है यहाँ पे 3, ठीक है। गॉन जो आपका वर्ड लिया गया है यहाँ पे, ये जैसे पॉलीगॉन, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ठीक है। तो वहाँ गॉन मतलब होता है साइड, जैसे पॉलीगॉन में मल्टीपल गॉन मल्टीपल साइड्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे गॉन मतलब साइड्स होगा, ठीक है। तो यहाँ साइड्स की बात करेंगे। और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। ये मेजरमेंट हो जाएगा, यानी 3 साइड्स के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अब वो 3 साइड्स होंगी कैसे? वो 3 साइड्स ऐसे होंगे, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, दिस। तो ए बी एंड सी। अब एक ट्रायंगल ए बी सी है जो बी पे 90 डिग्री है, और 2 एक्यूट एंगल हैं जो 90 से कम है, एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है। अब इसे आप ए सी बी, एंगल सी की अगर मैं बात करूँ तो इसे आप ए सी बी बोल सकते हो, या फिर बी सी ए बोलो, या फिर कोई एंगल थीटा मान लो या फाई मान लो, या फिर आप एंगल सी बोल सकते हो इसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, तीसरा साइड ये हो गया। इन 3 साइड्स के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसको हम मेजर करेंगे, ठीक है। बस समझ रही है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पे ये साइड ले रहा हूँ मैं, अगर तो इस साइड और दिस साइड एंड दिस साइड, इसमें क्या रिलेशन है? क्योंकि अगर इन दोनों साइड को लूँगा तो कोई ना कोई एंगल आएगा, ये एंगल आएगा या फिर ये एंगल आएगा, ठीक है। मतलब इसका भी रोल होगा, इसका भी रोल होगा। अगर इन 2 साइड की मैं बात करूँ तो, अगर मैं इन दोनों साइड की बात करूँ तब भी एंगल आएगा, इन 2 साइड की बात करूँ तब भी एंगल आएगा। तो कहीं ना कहीं एंगल से होते ही हमें गुजरना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं साइड ए बी लेता हूँ, ए बी और ए सी लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं कोई परपेंडिकुलर, कोई बेस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस एंगल पे डिपेंड करेगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका, अगर मैं एंगल थीटा ये लेता हूँ तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। अगर एंगल मैं ए लेता हूँ तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। यानी परपेंडिकुलर और बेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होगा वो अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम अभी साइड्स देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे मान लेता हूँ साइड 1, साइड 2 और ये साइड 3। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड 3 है वो ग्रेटर है किससे? साइड 1 से भी एंड साइड 2 से भी ग्रेटर है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक। बाकी के इन दोनों में से जो कंडीशन होता है, साइड 1 जो है साइड 2 के इक्वल भी हो सकता है, साइड 1 ग्रेटर हो सकता है साइड 2 से, साइड 2 जो है लेस हो सकता है, सॉरी साइड 2 जो है वो ग्रेटर हो सकता है साइड 1 से। तो ये तीनों केस हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे ग्रेटर होता है, सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है। और हमेशा ध्यान रखना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइपोटेन्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे 90 है अगर, तो आपको पहचानना है कि कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो कहते हैं कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है ये। तो अब क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाली साइड होगी सबसे ग्रेटेस्ट साइड होगी, और साइड क्या है? S3 है, सबसे ग्रेटेस्ट साइड है। अब बाकी के, अब ये दोनों और ये दोनों में से कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई इक्वल होगा या इक्वल भी हो सकता है। अब इसमें से देखते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब मैं इसके परपेंडिकुलर और बेस का डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल थीटा लेता हूँ, अगर मैं इसको एंगल लेता हूँ या एंगल सी लेता हूँ, तो अगर मैं एंगल थीटा लूँगा तो थीटा एंगल के, यानी ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो इन दोनों एक्यूट में से अगर एंगल में थीटा ले रहा हूँ तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा एंगल के जस्ट सामने वाला साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और थीटा का जस्ट जो एडजेसेंट साइड होगा,
एडजेसेंट मतलब उससे बस चिपका हुआ हो बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या है, इसके जस्ट सामने वाले जो इसकी जो एडजेसेंट साइड है, जो इससे अटैच है, इस साइड को हम बोलेंगे बेस। इसे बी डैश मान लो, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, सेम सेम हो जाएगा। तो ये आपका बी डैश हो, मतलब ये बी हो गया, बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। यानी थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और उसका एडजेसेंट साइड बेस होता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप वैसे ही नहीं कह सकते किसी को कि ये परपेंडिकुलर ये बेस है। अब देखो, अब अगर एंगल ए की मैं बात करूं तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके सामने वाला साइड बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ये होगा किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। और एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट साइड होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। जो इनसर्कल वाला पोर्शन है वो एंगल ए के लिए है, और जो ऐसे प्लेन है वो थीटा के लिए है। तो कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या हाँ बोलो, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें जो रेशियो निकाल रहा हूँ मैं, जो साइड्स हैं उन साइड्स में रेशियो क्या हो सकता है। जैसे ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए और सी क्या है, एक्यूट एंगल है ना, ए और सी एक्यूट एंगल है। अब देखो, अगर मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ, ये एंगल ले रहा हूँ, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट से बी डैश मान लो, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक रिलेशन मैं निकालता हूँ, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, 3 रिलेशन मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। और 3 रिलेशन बन रहे हैं अभी फिलहाल ऐसे देखने पर, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, अगर रेशियो के फॉर्म की बात करें तो जो ये है, पहला मैं बना रहा हूँ यहाँ पे P अपॉन एच, P अपॉन एच पहला रिलेशन हो गया। दूसरा मैं B अपॉन एच बना रहा हूँ, B अपॉन एच बना रहा हूँ। तीसरा आपका B अपॉन पी बना रहा हूँ, B अपॉन पी बना रहा हूँ, ठीक है। 3 रिलेशन है, H अपॉन पी, B अपॉन एच और P अपॉन बी, ठीक है। अब देखो, एक 3 रिलेशन तो बन गए तो फिक्स है, 3 रिलेशन और बन सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल यानी अगर P अपॉन एच है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, H अपॉन पी। एक रिलेशन ये बन गया, इसका क्या होगा H अपॉन बी, एक रिलेशन ये बन गया। उसके बाद से P अपॉन बी, एक रिलेशन ये बन गया। तो टोटल कितने रिलेशन हो गए, 6 रिलेशन। और किस फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में, P अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो अब इस रेशियो को एक नाम देते हैं, ठीक है, इस रेशियो को एक नाम देते हैं। अब वो नाम है आपका साइन। अब साइन यूं ही नहीं आएगा, साइन के साथ कोई ना कोई एंगल आएगा, और एंगल में ले कौन सा रहा हूँ, एंगल थीटा, ये एंगल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ये बेस है, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच हो गया। इसे बोलते हैं हम कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन एच हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P हो जाएगा। तो साइन कॉस टेन, ये सीक्वेंस में से याद रखना, बहुत काम आएगा, साइन कॉस टेन। अब देखो साइन का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इस रेशियो का रेसिप्रोकल H अपॉन P है, तो इसको मैं इसका जो नाम मैं दे रहा हूँ वो कॉसेक थीटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। और किसी किसी बुक में आपको CSC देखने को मिलेगा, तो इसका भी मतलब कॉसेक थीटा ही हुआ या कॉसेक ही हुआ, ठीक है। तो कॉसेक का हो गया, यहाँ पे साइन का कॉसेक हो गया रेसिप्रोकल। अब कॉस का होगा क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B हो जाएगा। और टेन का यहाँ पे जो B अपॉन P है, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो आपको 3 रेशियो याद करना है। पहला P अपॉन B यानी साइन थीटा, B अपॉन H यानी कॉस थीटा, B अपॉन P यानी टेन थीटा। अब इसका जस्ट रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यहाँ टोटल कितने रेशियोज हो जा रहे हैं, 6 रेशियोज हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको हम बोलते हैं T रेशियो, ठीक है। ये होगा आपका T रेशियो,
मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब देखो याद कैसे करना है आपको कि मतलब लोग कई तरह से याद करते हैं, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ऐसे होता है ना। देखो ऐसे ये पी बी सॉरी पी बी बी, टेन थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिखा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये मिस्टेक है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, सॉरी, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, दिस अपॉन दिस, ठीक। तो देखो पी बी पी और यहाँ पे एच एच बी, ठीक है। तो याद करेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो अलग तरीके से नाम है मतलब। तो यहाँ भी हो गया आपका कॉस, ये टेन हो गया साइन, सॉरी ये हो गया आपका कॉस साइन, सॉरी साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टेन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी, ठीक है। तो आप कैसे भी याद कर लो, जो भी ट्रिक है आपके पास, या फिर आप ऐसे कर लो कि दिस ट्रायंगल बनाओ और आँख बंद करके इमेजिन करो उस ट्रायंगल को, और ट्रायंगल में आप एंगल को देख लो और एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। तो दिस अपॉन दिस, ठीक है, इमेजिन करना आपको दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ठीक है। ऐसे की जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन थीटा को देखो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो जाएगा, फिर ये टेन थीटा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे 6 रेशियोज हो गए। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं साइड की बात रेशियो की बात ना करूँ, साइन और कॉस के रेशियो की बात करूँ, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, बोलते रहो आप लोग भी। और यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये रेसिप्रोकल टी रेशियोज हैं, ठीक है, यानी जो टी रेशियोज है उनका रेसिप्रोकल कैसे आपस में कोरिलेट करते हैं वो चीज़ है, ठीक है। साइन का कॉसेक रेसिप्रोकल में, कॉस का सेक रेसिप्रोकल में, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये आपको याद रखना है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया टी रेशियोज। अब मान लो अगर मैं ये चेंज करता हूँ, एंगल ए लेता हूँ, तो उस हिसाब से ये बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये टी रेशियोज में आपके जो साइड्स हैं, साइड्स का रेशियो है उनका, उसका डिस्ट्रीब्यूशन साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट के साथ, ठीक। अब देखो मैंने कहा कि जो साइन थीटा होता है या जितने भी टी रेशियोज हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते, यानी कि साइन को तुम अलग रख लो, थीटा को अलग रख लो। तो साइन, अगर सिर्फ साइन लिखेंगे तो साइन का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मीनिंगलेस है ये, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे दोनों को एक साथ लिखो, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आपका आता है इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्क्वायरिंग या क्यूब या पावर 4 कुछ भी करें हम। जैसे मान लो साइन के पावर मान लो n थीटा दे दिया है, पावर में n थीटा, अगर n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि साइन के पावर n थीटा है। अब n थीटा आप ऐसे लिखो या फिर आप ले सकते हो इसे साइन थीटा की पावर n, आप ऐसे ले सकते हो। तो साइन n थीटा, साइन के पावर n थीटा, या फिर रीड कर सकते हो साइन n थीटा, और यहाँ पे या फिर साइन थीटा की पावर होल पावर n,
एग्जाम्पल तौर पर देख लो, आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप लिख सकते हो साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। आप गलती से ये मत कर देना कि साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो या तो आप साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे। ठीक, अभी जो हमने टी रेशियोज पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हमने अभी पढ़ा है, और उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी, जहाँ ए और सी एक्यूट एंगल है। ठीक, तो ये है आपका 3, ये है 4। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, 3/4 दे दिया है। या फिर मान लो अगर ये ना होता, ठीक है, और इसे बोल देता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो फाइंड अदर टी रेशियोज, आपको अदर टी रेशियोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। तो ये कितना है, 3 है और ये 4 है, तो इसे हम 3 कर लेंगे, इसे हम 4 कर लेंगे। ठीक, वैसे अगर एक्चुअल में माना जाए तो इसे 3 और 4 नहीं कर सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ क्या tan थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3 और बेस को मैंने 4 मान लिया है। ठीक है, तो कभी ऐसे क्योंकि रेशियो फॉर्म में है तो ये कभी इसे हम इक्वल नहीं मान सकते कि P इज इक्वल टू 3 मान लिया, B इज इक्वल टू 4 मान लिया। हम कोई कांस्टेंट मान लेंगे इसके साथ कि किसी कांस्टेंट के मल्टीपल में है, तो इसे मान लेंगे ये 3k है और इसे मान लेंगे 4k है। ठीक है, तो tan थीटा क्योंकि k से k कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे k कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी k से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, P/B इज इक्वल टू 3/4 आएगा। कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा। तो जो tan थीटा है वो tan थीटा इज इक्वल टू मैंने 3k/4k यहाँ पे ले लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें फाइंड करना है अदर टी रेशियोज, अदर रेशियोज फाइंड करना है, मतलब हमें साइन, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे tan दे दिया है। अब अदर टी रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सभी साइड्स का होना ज़रूरी है। तभी कितने साइड्स हैं, सिर्फ 2 ही साइड्स गिवन है, एक ये और एक ये, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो या पाइथागोरस बोधायन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, बात वही है। ठीक है, तो बोधायन थ्योरम से क्या होता है कि जो आपका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल, सम के इक्वल होता है। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। अगर इसे मान लो h मान लो, तो जो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बोधायन पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ पे 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16k स्क्वायर। अब जब दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। ठीक है, यानी h स्क्वायर, यानी h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे +-5k। ठीक है, +-5k हो जाएगा, यानी यहाँ जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। यहाँ +-5k का मतलब हम डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव ही लेना है, हमें नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5k। अब हमारे पास सभी साइड्स का मेजरमेंट हमें मिल गया है कि ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। अब हम आसानी से सभी टी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर फाइंड करते हैं हम साइन। अगर मैं अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा निकालिए। अब थीटा आप जिसे चाहे उसे मान सकते हो, लेकिन जो मैंने tan थीटा माना है वो थीटा एंगल मैंने ये लिया है। तो इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में तभी तो मैंने इसे 3/4 लिया है, क्योंकि अगर ये थीटा ना होता, ये थीटा होता, उस कंडीशन में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं थीटा लिया हूँ तो यहाँ पे 3/4 मैंने इस तरीके से लिया है। अगर थीटा मैं यहाँ लेता, एंगल यहाँ लेता, तो उस कंडीशन में 3/4 ऐसे होता है। ठीक है, तो एंगल मैं थीटा ये लिया, इसलिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज तो है ही है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में तो साइन थीटा इज इक्वल टू दे देगा, आपका हो जाएगा क्या होता है P/H होता है, यानी 3k/3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा।
फिर आप देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दिस अपॉन दिस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 10 का तो पता ही है, 10 का 3/4 है ही है। अब साइन कॉस 10 का यहाँ फिर से लिख लो 3/4, ये तो दिया ही है। अब इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हुआ तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होगा, सेक थीटा का हाँ सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/4, और 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3। तो ये 6 टी रेशियोज हो गए। ठीक है, जिसमें से एक गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, अदर टी रेशियोज आपने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि आपने यहाँ पे थीटा इसके रिस्पेक्ट में आपने लिया है, अगर कहता कि अब बताओ कि इस एंगल एक रिस्पेक्ट में जो टी रेशियोज है वो फाइंड आउट करो एक रिस्पेक्ट में, तो एंगल एक रिस्पेक्ट में अगर आपको निकालना होगा तो उस कंडीशन में सारे रेशियोज अलग हो जाएंगे, मतलब जो रेशियो आपने निकाला है वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो आपने सेम क्वेश्चन सब कुछ वही है, अब कह रहा है कि एंगल एक रिस्पेक्ट में आप बताओ कि टी रेशियोज क्या होंगे। तो देखो पहला आपका आ जाएगा साइन ए। ठीक है, मैं साइन ए लिख रहा हूँ, तो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा के एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस होता है। तो साइन ए इज इक्वल टू या क्या होगा 4/5 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये 4/5 हो जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा 4/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो कॉस ए की बात करते हैं, कॉस ए में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा, दिस वन इज बेस, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो देख लो एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है, यानी जस्ट उससे अटैच साइड होती है वो बेस होती है, इतना ध्यान रखो, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, बेस हो गया। तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/5, ये हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा हर कंडीशन में, तो ये 3/5 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं tan थीटा की, या tan ए की बात करें, तो tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, 4, ये है ना परपेंडिकुलर, यही तो है 4, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, तो tan ए इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ये 4/3 हो गया। अब देखो अब इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू कितना होगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब कॉट ए इज इक्वल टू कितना होगा 3/4। ध्यान रखना हमेशा हम एक्यूट एंगल का ही हमें टी रेशियो निकालना होता है। अब एक्यूट एंगल सी है और ए है, इसी का हम टी रेशियो निकालेंगे। आप गलती से इसका मत निकाल देना आप कि साइन बी इज इक्वल टू समथिंग, टेन बी इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा करना बिल्कुल कहानी ख़राब है। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो कि सारी नैया डूब गई। ठीक है, तो हमेशा जो टी रेशियो निकालते हैं किसका निकालते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का निकालते हैं, मतलब एक्यूट एंगल का, यानी इसका निकालेंगे इसका निकालेंगे। ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा तो इसके रिस्पेक्ट में निकालो, अदरवाइज इसके पूछेगा इसके निकालो, इससे मत निकाल देना कि tan b इज इक्वल टू। और अगर दे दिया हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमेशा जो बीच में होता है एंगल वहीं पे बनता है 90 डिग्री। या फिर अगर बोल दिया हो कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट या राइट एंगल एट सी मान लो, और कह रहा है कि सी पे राइट एंगल है, इसका मतलब आप ए बी और सी यहाँ बनाओगे। अगर वो पॉइंट आउट करेगा कि ए 90 डिग्री है, सी 90 डिग्री है या बी 90 डिग्री है तो बोल देगा। अगर पॉइंट आउट नहीं कर रहा है कि कौन सा 90 डिग्री होगा, तो उस कंडीशन में जो मिडिल वाला नंबर्स होते हैं, ठीक है, वही क्या होंगे आपके, उसी पे 90 डिग्री बनेगा। तो टी रेशियोज़ कैसे फाइंड आउट करना है ये क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दे सकता है कि एंगल एक रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसी क्वेश्चन में एक रिस्पेक्ट में ऐसे दे दिया हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब मैंने बताया साइन स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर सी को क्या ले सकते हैं, कॉस
सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं उसे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाना। अब कॉस ए कह रहा है, साइन ए कह रहा है, तो साइन ए यानी ये एंगल, ठीक है, तो साइन ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, परपेंडिकुलर नहीं, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो, यहाँ से आपसे नंबर बताओ। 4/5, करेक्ट। तो साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5। अब देखना सी के रिस्पेक्ट में, सी के हिसाब से, अगर मैं एंगल सी ले रहा हूँ, एंगल सी यही तो है, अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो कॉस सी की वैल्यू क्या होगी? 3/4। कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 3/4 नहीं, कॉस सी है ना, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये कॉस सी ले रहा हूँ, तो ये क्या है? बेस ये हो गया 4 हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 5 होगा। तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यही तो होगा, 4/5 हो जाएगा। ये बात समझ रही है ना? यानी ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे देखो 4/5 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे कि साइन ए है ना, ठीक है, अब साइन ए, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू रखो, यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू रखो। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है? 4/5 है, तो यहाँ पे 4/5 लिखोगे। अब इसका स्क्वायर है, यानी इसका क्या कर दोगे? आप स्क्वायर कर दोगे। बस हमारी है ना। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी है, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी है? 4/5, इसका स्क्वायर कर दो आप। तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना जाएगा? 16/25 प्लस ये भी 16/25 होगा। डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 16 + 16/25 यानी 32/25। ये आपको यहाँ पे रेशियो देखने को मिल जा रहा है। टी रेशियो क्या होता है वो क्लियर हो गया? यस। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लोगे आप लोग? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें आइडेंटिटी पढ़नी है। ठीक है, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी किसका पढ़ेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ठीक है, यस। तो अभी आपने जो देखा साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सब क्या है? साइन क्या है? एक रेशियो फॉर्म है। ठीक है, जितना भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में वो सारा एक रेशियो फॉर्म होगा। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, एक रेशियो फॉर्मेट है ये। अब इसकी आइडेंटिटी हमें पढ़ना है कि क्या होगा। जैसे आपने बुक में देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 समथिंग इस टाइप का होता है। तो आज हम एक ट्रिक जानेंगे और उस ट्रिक से ही हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे कैसे क्या होता है। तो क्या करोगे आप, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया, एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया। और ये बिल्कुल सारे ट्रायंगल्स को आपको अपने माइंड में ऐसे ही इमेजिन करना है कि ये ट्रायंगल कैसे होगा, ये ट्रायंगल कैसे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी ट्रायंगल किसी भी शेप में बना दोगे, नहीं, इसी यही फॉर्मेट होना चाहिए। ट्रायंगल का फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो पैटर्न मैंने बताया था साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट का, सिर्फ वही पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ मैं साइन लिख रहा हूँ, आप थीटा को इंक्लूड कर लेना। मैं इसलिए जो है ज़्यादा बार बार नहीं लिखूँगा। यहाँ पे साइन थीटा, साइन हो गया, यहाँ पे कॉस हो गया, साइन कॉस, और यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे मैं 1 कर लिया, साइन कॉस, फिर यहाँ पे टेन हो गया, और यहाँ पे कॉट, साइन कॉस टेन कॉट। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका सेक, और यहाँ पे कॉसेक। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया, यानी साइन कॉस टेन 1 कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, ट्रायंगल आप इमेजिन करोगे, ट्रायंगल बनाओगे, और इस ट्रायंगल में क्या करना है आपको, साइन कॉस टेन 1 कॉट, ठीक है, सेक कॉसेक हो गया। अब मैं थीटा को इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की मैं बात करूँगा, ठीक है, ये ट्रायंगल दिखा ना, तो एक ही ट्रायंगल को आपको पकड़ना है। इस ट्रायंगल की अलग प्रॉपर्टी होगी, इस ट्रायंगल की अलग प्रॉपर्टी होगी, इस ट्रायंगल की अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो उस हिसाब से क्या करना है हमें, इस ट्रायंगल में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, अब एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है,
अब देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपका दो वर्टेक्स हैं, इन दोनों वर्टेक्स का स्क्वायर का सम करना है। इनके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, यानी 1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो इस हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। पहली आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। अब पहली आइडेंटिटी आ गई, तो अब यहाँ से हम दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और दूसरा मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल के हिसाब से, अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इस वर्टिक्स और इस वर्टिक्स को लिया, यानी इस वर्टिक्स और इस वर्टिक्स का स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किया, वैसे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। एक रिलेशन यहाँ से आपको एक आइडेंटिटी यहाँ मिल गई, ठीक। अब देखो, अब इसकी बात करें जो ब्लैंक वाला है, इसमें भी वही करेंगे। 1 देखो 1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सही से, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब एक आइडेंटिटी ये निकल गई। टोटल हमारे पास 3 आइडेंटिटी है। पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस ट्रायंगल से निकल गया, ठीक है। इस ट्रायंगल से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इस ट्रायंगल से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आ गई ना? यस। अब देखो एक से हम दो आइडेंटिटी निकालेंगे। जैसे मान लो आपको पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक। अब यहाँ पे पहला आइडेंटिटी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको ट्रांसफर कर देंगे अगर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 हो गए। थर्ड होगा आपका कॉस को यहीं छोड़ दो, साइन को ट्रांसफर कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो 2 फार्मूला हम वहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे निकाला। सेम यहाँ पे भी होगा कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को तो ट्रांसफर करोगे आप, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, या फिर आप 1 को यहीं छोड़ दो, तो सेक स्क्वायर थीटा 10 को तो ट्रांसफर कर दो, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 आइडेंटिटी यहाँ से निकल गए। वैसे यहाँ पे आप कर लो कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 यहाँ से ये टोटल जो है 3 3 6 3 9 9 जो है फॉर्मूले हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने यूं ही से हवा में लिख दिया, सबका एक डेरिवेशन है, उसको हम लोग भी प्रूफ करेंगे। अब देखो इसे याद कैसे करना है। मैंने कहा कि आप जो है, जैसे आपने अभी पहला वाला देखा था कि मैं क्या ट्रायंगल को आंख बंद करके इमेजिन करके ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल में ये साइड ये परपेंडिकुलर है, बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। वैसे ही आपको इस ट्रायंगल को, ये एक डायमंड टाइप का शेप है, इस शेप को आपको माइंड में बिल्कुल इमेजिन करना है। अच्छा एक शेप ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर यहाँ ऐसे होगा, फिर यहाँ ऐसे होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन कॉस tan 1 कॉट सेक कोसेक, ठीक है। बिल्कुल आंख बंद करके आप इमेजिन करोगे, हाँ हाँ ठीक है। अगर इमेज बनेगा तभी जाके वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, अदरवाइज आप आइडेंटिटी याद करने बैठोगे तो भूल जाएगा हमेशा। और जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें हमेशा बार बार जब आएंगी तो अपने आप याद हो जाएगा। तो सिंपल सा है, जब ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट की डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो आसानी से आप कर सकते हो। 1 देखो तीनों वर्टेक्स लिए कॉमन है, एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं, 2 वर्टेक्स पे आपका साइन कॉस हो गया और 1 वर्टेक्स पे 1 हो गया, सबके लिए कॉमन है। फिर यहाँ पे tan कॉट सेक और कोसेक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिंपल सा है बिल्कुल, यही सारे पैटर्न आपको लिखना है।
एक दो बार लिखोगे, उसके बाद से फिर आप आंखें बंद करके उसे रिमाइंड करोगे तो एक इमेज बन जाएगा और 101% जो है आप इसे क्लियर कर लोगे कि हाँ ठीक है, कभी भूलेगा नहीं, आइडेंटिटी पूरी लाइफ नहीं भूलेगा। बात समझ रही है? यस सर। जैसे मैंने कहा कि जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है? ठीक है, ये भी तो हम जान जाए कि ऐसी कि हवा में बोल रहा हूँ मैं। देखो इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल मैं ये ले रहा हूँ, एंगल थीटा ये ले लिया, ठीक है। आप कोई सा भी एंगल ले सकते हो इसको छोड़ के, ये नहीं लेना होता, कभी नहीं लेना होता है। तो थीटा मैंने ले लिया यहाँ पे। अब थीटा के हिसाब से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, इसे डैश कर लो, ठीक। और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा हमें चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन H होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब कॉस है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन H हो जाएगा, B अपॉन H इन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू में से पुट कर लेना होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कितना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन H है। तो यहाँ पे रखोगे आप P अपॉन H। अब स्क्वायर में तो इसका होल स्क्वायर कर दोगे, ध्यान रखना इस बात का, ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ दो आप। कॉस थीटा क्या है, B अपॉन H है, ये B अपॉन H, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, स्क्वायरिंग में करोगे तो ये अलग अलग में स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, फिर ये B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब यहाँ पे टू साइड्स का स्क्वायर का सम थर्ड साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, और वो थर्ड साइड्स क्या होगा, ग्रेटर साइड होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। यानी H स्क्वायर हमें पता है, वी नो दैट, ठीक है, बाई पाइथागोरस बोधायन थ्योरम कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी P स्क्वायर B स्क्वायर की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, H स्क्वायर ले सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, इससे कैंसिल कर बचेगा आपका 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका हैंड्स प्रूफ्ड। यानी इस तरीके से किसी भी आइडेंटिटी को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो सर, आप ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है? नहीं, ये बहुत छोटा सा है, एक पार्ट है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, उसका ये डेरिवेशन हो गया। अदर जो है आपका जैसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे होता है, ये आपसे प्रूफ कर लेना। फिर आपका आ जाएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कैसे होता है, इसे भी आप लोग प्रूफ कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये आप प्रूफ कर लोगे तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो इस क्वेश्चन में फंस जाओगे आप, ठीक है। ये बिल्कुल टू द पॉइंट है, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत वो कहानी बता रहा हूँ या बहुत तामझाम बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टू द पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का जो फंडामेंटल है वो समझ में आ जाए, ठीक है।